नमस्कार। मकर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना इस बात को लेकर है कि अगले आने वाले कुछ समय में जो दो ग्रहों का खास परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य और बुध का जाना, ये धनिष्ठा नक्षत्र यहाँ छिपा हुआ है। ये 11 नंबर जो लिखा है ये कुंभ राशि है और इसके भीतर एक जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, उसके ऊपर से ट्रांजिट इन दोनों का हो रहा है। और इसी महीने के लास्ट में ये जो बुध ग्रह है ये यहाँ आ जाएगा, शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये मकर राशि के लिए, क्योंकि इस आपका जो राजनीतिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, पिता और जो सब कुछ रेस्पेक्ट देने वाला आपका स्थान है, इसका स्वामी उच्च राशि में 123 दिन के लिए 1 2 3 123 दिन। अब आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ना सोचना है। ये लास्ट लिमिट है इसकी 31 मई 2025 तक, ये हिलने वाला नहीं है। लेकिन इसके बीच में 27 तारीख को फरवरी में ये भाव और आपका पंचम संतान का भाव, इन ये केंद्र है, ये त्रिकोण है, इन दोनों को ज्योतिष शास्त्र में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, वीआईपी है। ये ज्ञान प्राप्त कराता है और इस ज्ञान से उत्पन्न आपकी जो प्रतिभा है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद समाज या सरकार आपको नौकरी देती है। तो इसलिए चोली और दामन का साथ है इन दोनों स्थानों का आपस में, और ये दोनों स्थान जो है एक ही ग्रह इसको रिप्रेजेंट करता है। कौन सा ग्रह है वो यह है शुक्र, और ये उच्च राशि में है। तो यानी कि इन दोनों भावों की जो उच्चता है ये उच्च हो गए और इनको रेस्पेक्ट दिलाने के लिए यहां बैठे हैं गुरु की राशि में शुक्र। अब ये इतना सुशोभित, पल्लवित, पोषित, सिंचित, हर्षित, आनंदित करता है इन दोनों भावों को। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये खुद सज धज करके अपने रथ पर सवार है और चारों तरफ से इनको जय जयकार करने को मजबूर कर रहे हैं सभी ग्रह। ये मान्यता देते हैं, सभी ग्रह मान्यता देते हैं इस बात को कि बृहस्पति की राशि में शुक्र का आना, उच्च राशि में कहलाना, और ऐसी स्थिति में जब ये 123 दिन के लिए एक ही राशि पर बैठा हो तो इन दोनों भावों को हम हाशिए पर, किनारे पर रखें और इनकी चर्चा ना करें, ये एक बेईमानी है। अभी मुख्य प्रश्न पर आएंगे। जब आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट तथा आपको कोई पूछ नहीं रहा था, अब आपको सब पूछेंगे। पहले कुछ लोग कहते थे हु आर यू, आप कौन है, अब पूछेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हो। पहले कहते थे हु आर यू, छोड़, इग्नोर करते थे। लेकिन अब आप सुशोभित होंगे, अलंकृत होंगे, सम्मानित होंगे, पैसा, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी, मान सम्मान के साथ आपका अलंकरण होगा, आपकी रेस्पेक्ट, आपको मेडल मिलेंगे। कारण क्या है कि लगन का स्वामी या राशि का स्वामी ये मूल त्रिकोण राशि में है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपके भाग्य स्थान को भी बृहस्पति देख रहा है, मंगल भी देख रहा है शत्रु भाव से, और साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुधादित्य योग बना रहा है, और इसका मित्र शनि वो इनको संरक्षण दे रहा है अपने घर में। बुध इसका मित्र है। ये बात हुई। ये वीडियो मकर राशि और मकर लगन दोनों के जातकों के लिए है। कुछ लोगों के ग्रह खराब चल रहे हैं तो उनके लिए सूचना यह है कि आप किसी ग्रह के साथ बंदूक, तलवार या लाठी
डंडा लेकर के आकाश में लड़ने के लिए नहीं जा सकते। आपको स्वीकार करना होगा, अच्छी अच्छी चीजें सुन करके आपका मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब कुछ खट्टी सी चीज, खराब सी, जो आपको अप्रिय लगती है, तो वो आपको बुरी लगने लगती है कि नहीं, ये पंडित जी अपनी तरफ से बोलता है। तो जिनको ऐसा कष्ट होता है हृदय में, वो कृपया, कमजोर हृदय के लोग इस वीडियो को ना देखें। लेकिन जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जिनको सच्चाई एक्सेप्ट और हजम हो जाती है, वो देख सकते हैं। इस मंगल की उच्च दृष्टि आपके व्यक्तित्व को दरोगा जैसा बनाती है। आप दरोगा, मास्टर और कलेक्टर, जैसे रेलवे टीटी चेक करता है ना टिकट, और दरोगा थाने के अंदर, और नेता अपने पार्टी के अंदर, और जो ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, इंजीनियर, सेना के अधिकारी तथा पुलिस के अधिकारी, जिस ऐसा जैसे वो अपनी रेपुटेशन और डेकोरम बना करके चलता है, वो सिचुएशन, वो पोजीशन अभी मकर राशि की होने जा रही है और हो भी रही है। कारण क्या है, उसका रीजन बता रहा हूं। ये वृष राशि में बैठा हुआ गुरु भी इसको देखता है, ये बहुत अच्छा योग बना रहा है, और ये मंगल की दृष्टि यहाँ, यानी कि आपका रॉब चलता है और आपका हुक्म चलेगा इस मंगल के कारण। लेकिन आपके चेहरे के ऊपर लालिमा तो आएगी, गुस्सा भी आएगा, नेत्रों में जलन, आंखों में जलन, किसी दांत के अंदर या पैर का कष्ट, दांत और पैर का कष्ट देता है, घुटनों का कष्ट भी देता है ये मंगल। अब जिन जिन की कुंडलियों में घुटने, ये जो मकर राशि कहीं भी बैठी होगी और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि है, तो घुटनों से संबंधित समस्याएं, काल पुरुष की दृष्टि से, ये जब हम ट्रांजिट मोशन में ग्रहों की चर्चा करते हैं तो 10 नंबर घुटनों का आता है। किसी का घुटने का ऑपरेशन हो रहा है, किसी की दवाई लग रही, किसी के इंजेक्शन, किसी की मालिश, किसी की सिकाई, ये। लेकिन ये जो जिनका मकर लग्न और मकर राशि है, तो उनको दांतों में, आंख में, ईयर, नोज एंड थ्रोट, उनके ट्रीटमेंट चलेंगे। ये ऑपरेशन कराएगा दांतों का या पैरों का, और ये ट्रीटमेंट बन करके यहाँ आ रहे हैं। अमृत तत्व यानी कि जीवन दान या सुरक्षा चक्र देने के लिए गुरु हैं आपके पास। अब साथ ही साथ बात कर लेते हैं हम इस मकर राशि के अंदर जो छिपी हुई एक इन ग्रहों की ऊर्जा है। ये नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ा सूर्य का है, श्रवण चंद्रमा का, और ये मंगल का। सूर्य, चंद्र और मंगल तीनों की प्रतिभा यहाँ पर छिपी हुई है। क्यों छिपी हुई है? क्योंकि इनके नक्षत्रों के आभा मंडल से युक्त ये राशि है मकर। और इस मकर राशि का सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, मैंने अब ये भी कहा था कि क्यों पल्लवित, पुष्पित, सुशोभित, अलंकृत, आनंदित, हर्षित होने वाली है ये राशि। देखिए, अगले 30 साल तक अब 7.5 अलविदा हो रही है आपसे, दोबारा नहीं आएगी अभी। अब इसका जो स्वामी है यहाँ पराक्रम स्थान में 1 महीने बाद आ रहा है, अच्छे प्रभाव छोड़ देगा, और ये 15 दिन पहले ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है ग्रह, क्योंकि धीरे धीरे इसके चलने के जो स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और तरीके हैं, तौर तरीके, ये अपनी 15 दिन पहले से ही अपना बैग एंड बैगेज और मैसेज जाना शुरू कर देता है। वहाँ के जो दूत हैं, ये न्यायाधीश है पूरी सृष्टि का, शनि, और इसके दूत, इसके जो मैसेंजर हैं, वो पहले ही मीन राशि को बता चुके हैं कि भाई मैं वहां आ रहा हूं। अब वो ऐसे योग बनाएगा, पिशाच योग, वहां पर राहु होगा पहले से ही। उसके बाद वो राहु कुछ दिन के बाद 18 मई को यहाँ से पलायन कर जाएंगे,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपके दोनों हाथों में लड्डू किस लिए हैं कि मकर राशि के पराक्रम भाव में राहु पराक्रम बढ़ाता है, और उसके बाद जब शनि आ जाएगा यहाँ पराक्रम फिर बढ़ाएगा। अब क्या है, तब तक क्या करना है आपको, ये जो भाव है आपका, यहाँ सूर्य और शनि, ये पिता है, ये सूर्य और ये पुत्र, पिता पुत्र आपस में जो है ना वैचारिक असमानताओं का सूचक है। ये पूरी सृष्टि के अंदर देख लेना आप, हमने बहुत सारे वीडियो बनाए और बताए, पिछले 3 महीने से चिल्ला चिल्ला करके, हल्ला करके, बार बार कह करके हम बता रहे हैं कि अभी भी सूर्य और शनि का परस्पर जो संयोग होता है, मिलन होता है, जो ये कंजक्शन है राहु का, जहां जहां सूर्य का प्रवेश हुआ है, और शनि ऑलरेडी अब लास्ट में जाते जाते, इन दोनों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। जब दो पाप ग्रह आपस में मिलते हैं या मंगल की दृष्टि हो, तो सृष्टि के अंदर प्राकृतिक आपदाएं, जन आंदोलन या जन संहार, भीड़ भरे स्थानों पर कोई विस्फोट या प्राकृतिक ऐसी ऐसी उत्सुकता के कारण भगदड़ मचना, ये बनाता है योग इस प्रकार का। तो अभी ये स्थिति 14 मार्च तक अच्छी नहीं कही जा सकती। कारण क्या है, 14 मार्च तक ये दोनों ग्रह एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं है। साथ ही साथ हम ये जो घटना है, ये मकर राशि के लिए नहीं, अकेली के लिए, ये पूरे यूनिवर्स के लिए, सभी राशियों के लिए, सभी तत्वों के लिए, सभी प्राणियों के लिए। अब क्या है कि ये जो स्थिति सूर्य और शनि की बन रही है, ये तो मकर राशि के सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस है आपका धन, कुटुंब और वाणी का। इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, जल्दबाजी ना करें, शब्दों का चयन अच्छी तरह से करने के बाद तब आप तोल करके बोलना चाहिए। पहले तोलो और उसके बाद बोलो। एक आपने डायलॉग सुना होगा, क्षण भर की असावधानी किसी भी घटना को जन्म दे देती है, या सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जब हम अपने शब्दों से नियंत्रण हटा लेते हैं तो तब ये घटना होती है। फिर बाद में पश्चाताप, रियलाइजेशन, बोले मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, या मुझे खेद प्रकट करता हूं, मेरी टंग स्लिप हो गई थी, या मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। भाई आप ये दुनिया में कैसे आपके शब्दों को तोड़ भी रहे हैं, मरोड़ भी रहे हैं। इसीलिए हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, यू शुड थिंक अबाउट इट very seriously and carefully. आपको when you will produce your valuable information in front of anybody, you should think very deeply. यानी कि मीठी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।